राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। राकेश, आपका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतनी कम उम्र में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभाविक ही है, लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना है, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है जी। तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि ये मन कैसे लग गया आपका, ये काम के लिए कैसे मन लग गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, शुभ मध्याह्न आपके लिए। और सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, साइंस और इनोवेशन में तो इंटरेस्ट रहा ही था, लेकिन सर मेरे पापा एक किसान है और मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ। ये मेरे पिताजी हैं और मेरे माताजी हैं। तो सर मैं देखता था कि जो एक फार्मिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो कुछ तो करना था और मेरे मन था कि मैं जो किसान है, हमारे राष्ट्रीय अन्नदाता हैं, उनको कुछ कंट्रीब्यूट करो। जो मेरे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, इसलिए मैंने उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए मैंने एक मशीन बनाया है सर। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उनसे 50% से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे मशीन है सर। अच्छा, तो कभी प्रयोग किया क्या, खेत में प्रयोग किया पिताजी के साथ जाके? सर हाँ सर, प्रयोग किया है। तो एक बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे मशीन 10 to 15% से भी ज्यादा टाइम कंज्यूम लाइक इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन सर। और जो मैंने प्रैक्टिकली जो टेस्ट किया है उससे पता चला है कि मेरे मशीन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा जर्मिनेशन रेट देता है सर। सो क्या है कि आज जो स्किल्ड लेबर चाहिए फार्मिंग के लिए, यानी किसान को जो लेबर चाहिए, उसका चार्ज तो स्काई रॉकेट हुआ है, सो ज्यादा हुआ है और हमें स्किल लेबरर नहीं मिलते हैं सर। तो इसीलिए मैंने एक मल्टीपर्पस मशीन किया है ताकि एक ही किसान सब काम एक ही साथ कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम खत्म इजीली कर सके। अच्छा, जब आपने बनाया, अखबारों में छपा, लोगों को पता चला, तो ये मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, बिजनेस कंपनियां होते हैं, स्टार्टअप वाले होते हैं, वो कोई आपके पास पहुंचे क्या कि चलो भाई हम इसको बहुत स्केल पे करते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ सर, दो तीन कंपनी से उन्होंने पूछा मेरे से, और मैं फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन राष्ट्रपति भवन का एक पार्टिसिपेंट था और वहां पे उन्होंने आकर पूछा था सर। लेकिन मेरी प्रोटोटाइप जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है सर। अभी भी मैं काम करना चाहता हूँ और भी अच्छा तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो उसमें अब नया इंटरेस्ट लेकर के तुम्हें और मदद कर रहे हैं क्या? और कोई साइंटिस्ट के दुनिया के लोग कोई और मदद कर रहे हैं क्या? कोई ऑनलाइन तुम्हें कांटेक्ट करते हैं क्या? हाँ सर, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे हाई स्कूल के और अभी जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, सब लोग मुझे गाइडेंस देते हैं सर और मोटिवेट करते हैं सर। एवरी स्टेप ऑफ माय जर्नी हैज बीन मोटिवेटेड माय हार्ड वर्किंग पेरेंट्स एंड टीचर्स सर। तो आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं के वजह से हूँ और जो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है उसी तरीके से मैं इस लेवल पे आया हूँ सर। चलिए, मैं तो आपके माताजी पिताजी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसानी को भी मन से किया है और किसानी के साथ बेटे को जोड़ा भी है। बेटे की जो टैलेंट है उसको किसानी से जोड़ा है। तो आप तो डबल अभिनंदन के अधिकारी हैं। राकेश, ये बात सही है कि आधुनिक कृषि ये आज हमारे देश की जरूरत है और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी उम्र में आप ना सिर्फ इसे समझ रहे हैं बल्कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। आप ऐसे ही सफल होते रहें। आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बेटे को इस काम के लिए प्रेरित किया है जो देश के किसानों के काम आने वाला है।